नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है फाइनली। इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक भर्ती के बारे में। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, ब्रेकिंग न्यूज रहने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए। विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है। रिजल्ट तिथि आप लोग की घोषित कर दी गई है। कब आप लोगों का जो है प्रीलिम्स का आपका प्री का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे जो डाटा है आप लोग के साथ साझा करने वाले हैं। सभी राज्यों की जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। अपने अपने राज्यों की जो कट ऑफ है वो देख लेनी होगी। कट ऑफ का जो पूरे तरीके से बदलाव हो चुका है। अगर आपके इतने नंबर है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। अभी से आपको जो है मेंस की तैयारी में लग जाना होगा। ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का जो आप लोगों का एग्जाम दिया है फाइनली आप लोगों का रिजल्ट तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है। कब आप लोगों का रिजल्ट तिथि घोषित की गई है ये जानकारी समझ लेना। और मेंस की तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हम सर कितने नंबर पर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। ये जानकारी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर साझा करना। टोटल वैकेंसी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपकी जो टोटल पोस्ट है ये 8022 पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट इस बार निकाली गई है। जिसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी क्लर्क के बारे में तो आप लोगों का जो मेंस का एग्जाम होगा एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहे हैं 1 फरवरी है। ये डेट जो है आपका वो चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स बताया जा रहा है अभी कि आपका जो एक्सपेक्टेड डेट आप लोग का जो है वो 1 फरवरी है। 1 फरवरी को आप लोगों का जो है मेंस का एग्जाम होना है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका जो है प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो प्री का जो यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आप लोगों का जैसे ही मेंस का पेपर होगा तो मेंस के 15 से 10 दिन पहले आप लोगों का जो है वो प्री का एग्जाम होना है, प्री का रिजल्ट आना है। ठीक है, यानी आप लोग का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट लगातार यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आप लोगों का जो है वो 15 से 20 जनवरी 2026 में आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका 15 दिन बाद आपका जो है वो मेंस का एग्जाम डेट आ गया जाएगा और इसके बाद आपका एग्जाम होगा। टोटल फार्म के बारे में अगर बात करते हैं कि टोटल आवेदन कितने किए गए हैं, तो टोटल आवेदन आप लोग के अच्छे खासे फॉर्म इस बार भरे गए थे। 15 लाख की स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में इस बार आवेदन किए थे। और उपस्थित कैंडिडेट अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो उपस्थित कैंडिडेट है वो मात्र आपको जो है 65% इस बार जो है उपस्थित हुए हैं। यानी आप लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित कैंडिडेट है जिसको रिजल्ट का इंतजार है, 9,75,000 स्टूडेंट है जो एग्जाम को यहाँ पे सभी को यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार है। अगर हम कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर लेते हैं तो आप लोगों का जो कॉम्पिटिशन रहने वाला है वो 1 से 21 आपका जो है पर सीट आपका स्टूडेंट रहने वाला है। इसके बाद एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों का जो एग्जाम चला था वो आपका क्लर्क का एग्जाम जो है वो 6 तारीख 7 तारीख 13 14 तारीख आपको दिसंबर में एग्जाम हो चुका है। और एग्जाम होने के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मेंस की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसी गलती नहीं करना है। आपको अभी से ही आपको क्या करना है, मेंस की तैयारी में लग जाना होगा। आप अच्छी बुक भी देख सकते हैं, हम आपको कमेंट के माध्यम से बुक भी बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छी अच्छी बुक मिल जाएगी, वहां से आप उसको बुक को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंस की तैयारी के लिए इस बार जो है 15 गुना स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा। यानी आपकी जो वैकेंसी है 8022 उसमें 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी मेंस की यहाँ पे जो बैठने वाले स्टूडेंट है यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, 1,20,330 स्टूडेंट है जो इस बार जो है मेंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो आपका नाम जरूर आएगा। आप मेंस की तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिए। और कंपटीशन जो रहेगा आपका मेंस का वो 8 प्रति स्टूडेंट रहने वाला है। मतलब आपका जो है एक सीट पर 8 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका प्री होगा, उसके बाद आपका जो मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बारे में, एग्जाम का लेवल कैसा था, एग्जाम का मोड कैसा था, तो एग्जाम मोड आपका जो ऑनलाइन होता है। एग्जाम का लेवल एंड गुड अटेम्प्ट आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के लेवल के बारे में और गुड अटेम्प्ट आप लोगों का क्या है। तो रीजनिंग अगर बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे रीजनिंग, और मैथ की बात करते हैं तो मैथ भी आपकी जो है 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों ही सब्जेक्ट आप लोगों के जो है रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो इजी पूछी गई थी, और अगर हम मैथ की बात करते हैं तो आपकी जो है इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी। रीजनिंग आपकी जो है 35 क्वेश्चन अगर आपने सही रखा है तो आप यहाँ पे गुड अटेम्प्ट का रहने वाला है, बिल्कुल आप सेव रहने वाले हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आपके जो है 30 क्वेश्चन अगर आपने सही रखा है, 40 क्वेश्चन में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही कर रखा है तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप गुड अटेम्प्ट आपका है, बिल्कुल आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेट वाइज आप लोगों की क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितने नंबर पर आप सेव रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको बताने वाले
वाले हैं स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जो है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग आपको कट ऑफ साझा करने वाले हैं। यहाँ पे सारी जानकारी समझ लेना। ये सारे के सारे जो जोन होते हैं इसकी जो कट ऑफ आपकी होती है अलग जाती है, और कुछ दूसरे जोन होते हैं जिसकी कट ऑफ जो आपकी अलग जाती है। तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, असम, यहाँ के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे जो जोन होते हैं ये सारे आपके रेड जोन होते हैं। इसकी जो कट ऑफ होती है हाई फाई जाती है। यहाँ पे सेव स्कोर आपको समझ लेना होगा। अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल के लिए आपको जो 65 प्लस आपका यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। ओबीसी है तो ओबीसी के लिए आपको 62 प्लस आपका सेव स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 63 प्लस आपका सेव स्कोर रहेगा। एससी के लिए आपको 60 प्लस रहेगा, और एसटी के लिए आपको 57 प्लस आपका यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन जो है अलग अलग राज्य की आपको अलग अलग रहेगी, कहीं पे घटेगी कहीं पे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं तो आपका जो 3 से 4 नंबर का यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन आपकी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बात कर लेना होगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड। इसके बाद आपका जो है उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल, केरल, ये सारे के सारे जो है ये रोड जोन में आते हैं, रेडी स्टेट होते हैं, जिसमें आपकी जो है जनरल के लिए आपको 70 प्लस आपको चाहिए। तमाम मेंस के लिए यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करते हैं 68 प्लस रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 68 प्लस रहेगा। एससी के लिए आपको जो है 65 प्लस रहेगा, और एसटी के लिए आपको जो है 62 प्लस आपका यहाँ पे जो सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आप बिल्कुल सेव है। यहाँ पे आप जो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट का माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा से करना है आपको। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।